नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ से है, जहां ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था एवं फोर्सेस उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में ब्लॉक सभागार अतरौलिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय पोषण माह पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया के अधीक्षक डॉक्टर हरीशचंद्र, HEO जितेंद्र कुमार तथा BCPM सुरेश पांडे रहे। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी बहनों ने रंगोली, पौष्टिक साग सब्जियों और फलों की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को स्वास्थ्य आहार के महत्व से अवगत कराया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि कुपोषण आज भी देश की गंभीर समस्या है, जिसमें बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास प्रभावित होता है। संतुलित आहार, हरी सब्जियां, मोटे अनाज, दाल व फल रोजमर्रा के भोजन में शामिल करने से स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजदेव ने बताया कि बीते वर्षों में विभागीय प्रयासों और तकनीक के प्रयोग से कुपोषण दर में कमी आई है। हालांकि अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। अधीक्षक डॉक्टर हरिचंद्र ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का योगदान सबसे अहम है। कार्यक्रम के दौरान एक गर्भवती महिला का गोद भराई तथा एक बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराया गया। अंत में संस्था द्वारा सभी प्रतिभागियों को रियल फ्रूट जूस वितरण किया गया। संस्था के द्वारा यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था, राष्ट्रीय पोषण माह। इसमें कुछ CMS के अधिकारी भी उपस्थित थे। क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं आंगनबाड़ी को, क्या है इसके बारे में? देखिए, आंगनबाड़ी ने यहाँ पर जितनी भी आंगनबाड़ियाँ आई थी, उन्हें सब लोगों ने यहाँ एक प्रदर्शनी भी लगाया कि पोषक तत्वों के क्या आवश्यकता होती है। उसके आधार पर सब्जी का, फल का एक प्रदर्शनी भी लगाया उन्होंने। और उनको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये बताया गया कि जानकारी ही काम नहीं करेगी, आप लोगों को जागरूक होना होगा। जैसे किसी फल का क्या फ़ायदा है, किसी साग सब्जी का क्या फ़ायदा है, कितना वो लोग उपयोग कर रहे हैं, और बच्चों को, खास करके छोटे बच्चों को किस तरीके से और कैसे खिलाना है, कितना खिलाना है, इसके बारे में जानकारी दी गई। और अगर सही पोषण होगा तो कोई भी माँ गर्भवती अगर है तो वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। और बच्चे का अगर 1000 दिन तक सही ढंग से पोषण पर ध्यान दिया जाए, उसके संपूर्ण टीकाकरण कराए जाएँ, उसके जो संपूरक आहार हैं वो दिए जाएँ, तो एक बच्चा जो है कभी भी नाटेपन का शिकार नहीं हो सकता, कभी भी उसका लो बर्थ वेट नहीं हो सकता है। इसके ऊपर पूरे विस्तार के साथ में जानकारी स्वास्थ्य विभाग के हमारे डॉक्टर हरीशचंद्र जी द्वारा और HEO जितेंद्र जी द्वारा और सुरेश पांडे जी के द्वारा दिया गया। हम लोगों के द्वारा भी इस बारे में जानकारी दी गई है। लगातार आपकी संस्था ग्रामीण क्षेत्र में भी जाती है, तो इसलिए लोगों को कैसे दिशा निर्देश दिया जा रहा है, लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है? देखिए, हम लोग तो कम्युनिटी में सीधे काम करते हैं, महिलाओं के साथ ही काम करते हैं। जब महिलाओं के साथ काम करते हैं तो बच्चा उसके साथ भी जुड़ा हुआ होता है, किशोरी उसके साथ भी जुड़ी होती है। लेकिन हमारा ये मानना होता है कि उनके तक जो सेवा प्रदाता हैं और पोषण के लिए जो सेवा प्रदाता होता है वो मुख्य रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा होती है। इनको भी थोड़ा सा हमें प्रेरित करने का काम करना पड़ता है। और इसीलिए आज की तारीख में हम लोगों ने यहाँ पर अपने अतरौलिया ब्लॉक की सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बुलाया है और बुला करके उन्हें बताया है कि किस तरीके से उन्हें जानकारी देनी चाहिए, ताकि हमारा ब्लॉक, हमारा जिला जो है कुपोषण से मुक्त हो जाए। और अगर हमारा ब्लॉक जिला कुपोषण से मुक्त होगा तो हमारा देश कुपोषण से मुक्त हो सकता है। इसी उम्मीद से ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। अतरौलिया ब्लॉक परिसर में राष्ट्रीय पोषण माह का तो 1 से 30 सितंबर चल रहा है। आज आशा समूह लोगों को बताया इसके बारे में, आंगनबाड़ी इसके बारे में। सर, ये आज राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का चौथा चरण चल रहा है। इसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हमारे ब्लॉक की बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और इसमें इनका योगदान बहुत अच्छा रहा अभी तक, और जिससे हमारे ब्लॉक के जो पोषण की स्थिति है, बच्चों में सहम की स्थिति जो है, ये बहुत कम होती जा रही है लगातार। और निरंतर ये हम उम्मीद कर लेंगे हमारे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा बहनें इसमें हमेशा ही अच्छा योगदान करेंगे। क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कैसे करने के लिए? सर, आंगनबाड़ी को कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं? इसे दिशा आंगनबाड़ी को इस प्रोग्राम के अंतर्गत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, कैसे लोगों को शिक्षित करना है पोषण से संबंधित और स्वच्छता से संबंधित, बच्चों को क्या क्या मतलब खिलाना है, कैसे खिलाना, उनकी टाइमिंग क्या है, इसके संबंध में सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बताया गया है। वो घर घर जाके अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
कोई अगर पोषण से पीड़ित बीमार मिलता है उसके लिए किस तरह से जागरूक करना है, उसके लिए अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं, क्या दवाइयाँ हैं, वो थोड़ा अगर ऐसे कोई भी बच्चा कुपोषण या कुपोषित मिलता है तो उसको हम लोग अच्छे से पुष्टाहार के लिए बताते हैं और उसको फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको जिला अस्पताल एनआरसी पर भी भर्ती करा के उसके वजन की मॉनिटरिंग की जाती है और उसको पोषण से संबंधित आहार दिया जाता है। अभी तक अपने तोड़िया में पूरे माह में कोई ऐसा बच्चा मिला है कि जिसको दिया गया है? इस माह में सर अभी नया बच्चा नहीं मिला है, पिछले माह में मिले तो उनको हमने एनआरसी में भर्ती करवाया था। अभी ये चल रहा प्रोग्राम, इसमें जो भी बच्चे मिलेंगे उनको हम ट्रैक कर रहे हैं। सभी बच्चों कोई भी चल रहा है उसको तो एनआरसी पे एडमिट करा के उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा।